घाटी में फिर टारगेट किलिंग। शोपियां में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण की गोली मारकर हत्या। सड़क पर कश्मीरी पंडितों के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू पहुंचा कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट का पार्थिव शरीर, कल होगा अंतिम संस्कार। शोपियां में आतंकियों ने गोली मारकर की थी हत्या। शोपियां में पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का बयान, कहा आतंकियों का हमला कायराना हरकत है। शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना। अपराधियों आतंकियों को मदद और उकसाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। कश्मीरी पंडित पूरन भट्ट की हत्या के विरोध में लोग पाक के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रदर्शनकारी कश्मीरी पंडितों ने शोपियां में किया सड़क जाम। शेखपुरा बड़गाम रोड किया जाम। पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या के बाद फूटा गुस्सा। पूरन कृष्ण भट्ट के पड़ोसी का बयान, कहा आतंकियों की मंशा। हिंदू फ्री कश्मीर बाइक पर आए थे हमलावर। जम्मू में रहते हैं पूरन भट्ट के बच्चे और पत्नी। शोपियां में बाग बगीचे की देखभाल के लिए आए थे पूरन भट्ट के रिश्तेदार का बयान, कहा कश्मीर में आतंकवाद है जबकि जम्मू में कड़ाई पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा आतंकवादी कहां से आ रहे हैं। भड़काऊ बयान पर एआईएमएम नेता शौकत अली समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप। संभल में साधु संतों के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। संभल एसपी चक्रेश मिश्रा ने कहा एआईएमआईएम नेता शौकत अली के खिलाफ शिकायत दर्ज। धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज किया गया। एक प्राइवेट व्यक्ति की तहरीर पर शौकत अली के विरुद्ध धारा 153A, 295A और 188 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत किया गया है। कर सकती ना। भड़काऊ बयान पर यूपी के संभल में एफआईआर के बाद एआईएमएम नेता शौकत अली की सफाई, बोले मैंने हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया। संभल में साधु संतों के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। मैंने किसी धर्म विशेष कोई बात नहीं कही। मैंने हिंदू लफ्ज का इस्तेमाल ही नहीं किया है। शौकत अली के भड़काऊ बयान की निंदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली ने कहा शौकत का मुगलिया सोच वाला बेहुदा बयान। पीएफआई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं शौकत। दिल्ली के पूर्व सीएम मदन लाल खुराना की जयंती पर कार्यक्रम में जेपी नड्डा हुए शामिल। कहा खुराना जी कुर्सी से नहीं विचारों से जुड़े हैं। ऐसे दिग्गजों से बीजेपी की नींव रखी है, इसे कोई डिग्री नहीं दे सकता। कल मध्य प्रदेश आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। भोपाल में एमबीबीएस के हिंदी सिलेबस की किताबों का करेंगे विमोचन। कल हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला पहला राज्य बन जाएगा एमपी। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में हिंदी वॉर रूम मंदार तैयार। कल अमित शाह करेंगे लॉन्च। चीन, जापान, कोरिया में पहले से होती है राष्ट्रभाषा में पढ़ाई। एमपी के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी विमर्श कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा हम सारी भाषाओं का आदर करते हैं। डॉक्टर अब हिंदी में लिखेंगे दवाइयों के नाम। हिंदी सिलेबस को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, लिखा उत्तर प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। आगामी वर्ष से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हिंदी में भी पढ़ने को मिलेगा सिलेबस। हिमाचल के सिरमौर में कांग्रेस पर गरजे अमित शाह। कहा आग लगाने का काम करती है कांग्रेस। राजा महाराजाओं के दिन गए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिले एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। सीएम आवास वर्षा में हुई मुलाकात। मुंबई के अंधेरी ईस्ट उपचुनाव से पहले बड़ी मुलाकात। पीएम मोदी पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की टिप्पणी पर भड़की बीजेपी। कहा यह बिहार की पिछड़ी जनता का अपमान है। ललन सिंह के बयान पर तेज प्रताप ने दी नसीहत। कहा इस तरह के बयान से बचना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है, इन चीजों से बचना चाहिए। इन बयानबाजियों से खासकर बचना चाहिए। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने माफी मांगने से किया इनकार। बोले मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ललन सिंह ने पीएम मोदी को कहा था डुप्लीकेट पिछड़ा पीएम। किस बात का माफी मांगी? कौन सा अपशब्द का इस्तेमाल हमने किया? किस शब्दकोश में बहुरूपिया, ढोंगी, ये असंसदीय भाषा है? रविशंकर प्रसाद का ललन सिंह पर पलटवार। ललन सिंह के बयान को बताया शर्मनाक। नीतीश कुमार से कार्रवाई की मांग की।
मुझे नीतीश कुमार से सवाल करना है कि आपकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भारत के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी क्या उचित है? जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का रवैया सोशल दलित विरोधी है, इनकी राजनीति पाखंड पर आधारित है। चौपाल कार्यक्रम में गांव-गांव जाकर जनता को बताएंगे सच। छठ घाटों का निरीक्षण के दौरान जेपी सेतु के पिलर से टकराया सीएम नीतीश कुमार का स्टीमर, बार बार टला हादसा, नाव में सवार सभी लोग सुरक्षित। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, कहा यह संवैधानिक संस्था की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। यूपी के अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में निर्माण कार्य का लिया जायजा। यूपी के कैबिनेट मंत्री का बेलगाम गुस्सा, मऊ में मंत्री संजय निषाद ने मंच से फेंका माइक, मंत्री का माइक फेंकने का वीडियो हुआ वायरल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 7वीं बार बनी एशिया कप की चैंपियन, श्रीलंका को फाइनल में 8 विकेट से हराया। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को दी जीत की बधाई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीर आई सामने, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की तस्वीर। यूपी के मदरसों के सर्वे की समय सीमा फिर बढ़ी है, अब 15 नवंबर तक होगा मदरसों का सर्वे, पहले 25 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी समय सीमा। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जावेद ने दी जानकारी। दिल्ली के शराब घोटाला के आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली की कस्टडी बढ़ी है, राउस रेवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन बढ़ाई कस्टडी, अब 29 अक्टूबर तक कस्टडी में रहेंगे अभिषेक बोइनपल्ली। गुजरात जेल में बंद यूपी के माफिया अतीक अहमद की बड़ी मुश्किल, गोमती नगर पहुंची लखनऊ और प्रयागराज की पुलिस, 34 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क। लखनऊ में माफिया अतीक की जमीन कुर्क की गई है, विजयखंड इलाके में 300 वर्ग मीटर की जमीन सीज की गई है, जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। सागर धनखड़ हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार समेत 18 के खिलाफ 10 नवंबर से ट्रायल, आरोप तय होने के बाद आज सुरक्षा कारणों से कोर्ट में नहीं हुई पेशी, जज ने लॉकअप में जाकर की सुनवाई। प्रोफेसर जीएन साई बाबा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, अगले आदेश तक हाईकोर्ट के आदेश पर रहेगी रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माओवादी कनेक्शन मामले में साई बाबा समेत 6 लोगों को किया था बरी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सॉकेट बम बरामद, एक घर के बाहर से सॉकेट और वायर बम मिलने से हड़कंप मच गया, जांच में जुटी पुलिस। फिरोजपुर सेक्टर में फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश, फिरोजपुर सेक्टर में ड्रोन से गिराई गई ईंट, बीएसएफ के जवानों ने किया बरामद। यूपी के एटा में तंबाकू व्यवसायी के ठिकानों पर आईटी का छापा, अलीगंज में कई जगह पर की छापेमारी, बड़ी संख्या में केंद्रीय बल की रही तैनाती। झारखंड के जमशेदपुर में ऋतुमुखी आत्मदाह प्रयास का मामला, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए स्कूल से लेकर बीएसए दफ्तर तक आंदोलन शुरू, मुखी समाज के साथ साथ कई पार्टी नेताओं का समर्थन। एमपी के दमोह में शिक्षक पर महिला टीचर से मारपीट का आरोप, पीड़ित टीचर की शिकायत पर केस दर्ज, मिड डे मील के बाद हाथ धुलाने के दौरान हुआ था विवाद। यूपी के रायबरेली में समाधान दिवस पर अधिकारी फोन पर वीडियो दिखते नजर आए, बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी करते रहे इंतजार, संपूर्ण समाधान दिवस का अधिकारियों ने बनाया मजाक। वायुसेना पत्नी कल्याण संघ की 62वीं वर्षगांठ पर दिल्ली के सुब्रतो पार्क में कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, विशिष्ट अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। अफवाह ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 41,541 ऊनी टोपियां बुनकर बनाई है, यह रिकॉर्ड सर्दियों में देश के बेघर और गरीब बच्चों को दी जाएंगी दान। आईएएफ अफसरों की पत्नियों का है संघ, विधवाओं को आर्थिक मदद और वायुसेना कर्मियों के बच्चों को स्कॉलरशिप कराना है इसका लक्ष्य, वायु शक्ति संगिनी कहलाती है संस्था की सदस्य। यूपी के कानपुर में होटल में लगी भीषण आग, मंदाकिनी प्लाजा में आग लगने से मचा हड़कंप, होटल के एक हिस्से को तोड़कर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के गोंडा में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, घर के पास तालाब में भरे पानी में डूबने से मौत हुई है, घाघरा नदी का पानी घरों के आगे तक भरा। यूपी के सीतापुर में बाढ़ के पानी में बहे 3 बच्चे, 8 साल के बच्चे की हुई मौत, 2 बच्चों को मां ने निकाला, नाले के पानी में डूबने से हुई मौत।
BMW हादसे के पहले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। रफ्तार के नशे में चूर थे कार सवार। हादसे से पहले 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी BMW। शुक्रवार को यूपी के सुल्तानपुर में हुए हादसे में 4 युवकों की हुई थी मौत। एमपी के इंदौर में बरौली टोल प्लाजा पर तोड़फोड़। अपराधियों ने टोल कर्मियों को पीटा। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में युवक को दबंगों ने मारी गोली। गंभीर हालत में इलाज जारी। आरोपी हमलावर हुए फरार। बहन को स्कूल लेने गया था युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हमीरपुर में राठ थाना पुलिस का बड़ा कारनामा। जीवित शख्स को मृत दिखाकर रिपोर्ट किया निस्तारण। शिकायतकर्ता ने संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। जमीन विवाद को लेकर लिखाई थी रिपोर्ट। कोतवाली प्रभारी पर भी सवाल। यूपी के नोएडा से 2 मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार हुए हैं। गोली लगने से दोनों स्नैचर घायल। 3 साथी मौके से फरार हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन, अवैध हथियार और बाइक बरामद। यूपी के मऊ में किन्नरों का प्रदर्शन। थाने के सामने किया चक्का जाम। दबंगों पर जमीन कब्जाने का लगाया आरोप। सीओ सिटी के आश्वासन के बाद खोला जाम। यूपी के संभल में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों के खिलाफ सभासदों का धरना। विकास के नाम पर घोटाले का आरोप। अधिकारी पर समस्याएं न सुनने का भी आरोप। सुनवाई न होने पर कमिश्नर से मिलकर इस्तीफे की चेतावनी। यूपी के शामली से दंपति से लूट का मामला। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 2 देसी तमंचे, चाकू और लूटी गई बाइक बरामद। पकड़े गए 2 आरोपियों पर पहले से लूट और हत्या का चल रहा है केस। यूपी के चंदौली पुलिस ने 24 घंटे में पुलिस ने ऑटो चालक की हत्या का खुलासा किया है। ऑटो चालक की प्रेमिका का वीडियो बनाकर आरोपी ब्लैकमेल कर रहा था। बाद में दोस्त के साथ मिलकर हत्या की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के सुल्तानपुर में युवक ने गोमती नदी में छलांग लगाकर दी जान। हालियापुर मार्ग के गोमती नदी पुल से कूद कर दी जान। वीडियो वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा। 2 लाख से ज्यादा का केरोसिन तेल समेत बड़ी मात्रा में सामान बरामद। मुख्य आरोपी फरार। हिरासत में एक महिला। यूपी के सहारनपुर में गोलीकांड को लेकर लोगों का प्रदर्शन। गंगोह कोतवाली का घेराव कर जमकर की नारेबाजी। कोतवाली परिसर में धरने पर बैठे ग्रामीण। पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। यूपी के बदायूं में 2 दिन से लापता युवक का शव तालाब से बरामद। शव मिलने से परिजनों में मचा हड़कंप। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर शिकंजा। पुलिस ने फैक्ट्री में काम कर रहे मोहम्मद नजर को किया गिरफ्तार। बारूद के साथ बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद। यूपी के बहराइच में मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाके का किया दौरा। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बाढ़ राहत कैंपों का भी लिया जायजा। जिले में करीब 190 गांव हैं बाढ़ से प्रभावित। यूपी के हापुड़ में खेत में अजगर का जोड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। किसानों में मचा हड़कंप। पुलिस ने वन विभाग की टीम को दी सूचना। बिहार के समस्तीपुर में बारिश के बाद भरा पानी। वाटर लॉकिंग से लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। यूपी के बदायूं में बाढ़ प्रभावित गांव का राजस्व और एसडीएम ने किया दौरा। अधिक बारिश होने से कई गांवों में आई बाढ़। अधिकारियों ने लोगों को बाढ़ से बचाव के तरीके बताए। यूपी के सिद्धार्थनगर में विधायक ने अधिकारियों को लगाई फटकार। डांटने का वीडियो वायरल। बूढ़ी राप्ती नदी पर बने तटबंध के बैजनाथ नकाही के पास टूटने के बाद निरीक्षण करने गए थे विधायक। ड्रेनेज को अधिशासी अभियंता को फटकार लगाई। पाकिस्तान पर जो बाइडेन का बड़ा बयान। जो बाइडेन ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है पाक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर पाकिस्तान में सियासी घमासान। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बोले यूएस और पाक के बीच बातचीत की कमी के चलते आया ऐसा बयान। अमेरिकी राजदूत को किया समन। जो बाइडेन के बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का बयान। कहा बाइडेन की ऐसी टिप्पणी से हैरान हूं। उम्मीद है इस घटना से पाक अमेरिका संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बाइडेन की टिप्पणी के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का बयान। कहा पाकिस्तान जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र है। हमारा परमाणु कार्यक्रम किसी भी तरह से किसी देश के लिए खतरा नहीं है। बाइडेन के बयान पर पाक पीएम शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा पाक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र है। हमारे पास परमाणु सुरक्षा के उपाय। इमरान ने जो बाइडेन के बयान की निंदा की। अमेरिका का पाकिस्तान के खिलाफ बयान। पाकिस्तान की विदेश नीति फेल हुई है। दुनिया भर के जंगों में शामिल रहता है यूएस।
रूस पर एलन मस्क का बड़ा बयान, कहा रूस के पास बड़ी परमाणु शक्ति है, रूस के पास 30 मिनट में यूरोप यूएस को भस्म करने की क्षमता। 17 अक्टूबर से नाटो देशों की वायुसेना का अभ्यास, उत्तर पश्चिमी यूरोप में दर्जनों विमानों को शामिल करते हुए परमाणु निरोध क्षमताओं का अभ्यास। 30 अक्टूबर तक चलेगी प्रैक्टिस। रूस यूक्रेन में जंग हुई और भीषण, यूक्रेन के गवर्नर का दावा। ज़पोरिज़िया में रूस ने दागी 10 मिसाइल, यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह। यूक्रेन में विशेष सैन्य हमलों की रिपोर्ट जारी, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन पर कर रहे हैं मिसाइल अटैक। चीन में जिनपिंग के खिलाफ भड़की बगावत, बीजिंग में पहली बार लगे शी जिनपिंग के खिलाफ बैनर। सोशल मीडिया पर भी मौजूदा सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा, इंटरनेट सेंसर पर चीन एक्टिव, पुलिस भी अलर्ट। बीजिंग पर सड़क पर सरकार विरोधी बैनर, जनता का फूटा गुस्सा, शी जिनपिंग सरकार बदलना चाहती है जनता। नेता लाउत्सो ने कहा लोग मौत से डरते हैं, मौत से भयानक और क्या हो सकता है। चीन के अलग अलग शहरों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी, प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार कर रही है पुलिस। बीजिंग में कल सीपीसी की बैठक, उम्र सीमा का नियम तोड़ सकते हैं जिनपिंग। पहले 68 साल में रिटायरमेंट का था नियम, 69 साल के हो चुके हैं जिनपिंग। 16 अक्टूबर को चीन में चुनाव, चीन कम्युनिस्ट पार्टी की होगी बैठक। बैठक में शी जिनपिंग के नाम पर लगेगी मोहर। चीन के कई शहरों में कहर बरपा रहा है कोरोना का नया सब वेरिएंट। लॉकडाउन की आई नौबत, पुलिस पर्यटकों को मशीन गन टेस्टिंग के बाद निकलने दे रही है। चीन के सभी एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी, पर्यटकों को बाहर जाने से रोक रही है पुलिस। कुछ लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सतर्कता। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर 6 महीने बिताने के बाद 4 एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौटे। फ्लोरिडा में अटलांटिक महासागर में उतरी नासा की टीम 170 दिनों में अंतरिक्ष में 2720 कक्षाएं पूरी की। ऑस्ट्रेलिया के कई राज्यों में बाढ़ की चेतावनी, लोगों से अलर्ट वाले इलाकों से पलायन करने की अपील। अब तक 3 राज्य बाढ़ की चपेट में आए हैं, सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया। मेलबर्न में बाढ़ की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। स्पेसएक्स ने हाई पावर कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। फ्लोरिडा के कैप कैनिवरल से हॉट बर्ड 13F हाई पावर डायरेक्ट टू होम संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया।